गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। मिलाप सर, इसमें अनेबल टू ज्वाइन आ रहा है दूसरे सिस्टम से, अगर मैं कर रहा हूँ तो। होस्ट रिमूव्ड यू फ्रॉम द मीटिंग। वो नवनीत सर ने वो किया था ना, जब आपकी स्क्रीन क्या बोल रहे हो? आपकी स्क्रीन शेयर थी, तब नवनीत सर ने आपको हटाई थी आपकी स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, तो मैं अब फिर रिजॉइन कैसे करूंगा फिर इसमें? सर मीटिंग वापस शुरू करनी यस सर। हाँ, मीटिंग एंड करके मीटिंग शुरू करनी पड़ेगी फिर से। अच्छा, पूरी मीटिंग ही दोबारा से स्टार्ट होगी? यस सर, क्योंकि आपको रिमूव कर यस दिया था। सर, नहीं तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे वो वाले अकाउंट। ठीक है, आर्यन फिर मीटिंग एंड कर दो। ओके सर। मिलाप सर, होस्ट बना दो। हाँ जी, अब बताइए। लास्ट काम कर लिया था हमने पहले वाली क्लास में। एचसीपी का एससीपी की दो चीजें हम लोगों ने निकाल ली थी। एक तो ए बी और सी का आर के साथ क्या रिलेशन है, और दूसरा जेड। जेड हमने निकाल लिया था। जेड कितना आ गया था? 6 आया था। और इसमें वो चीज समझ में आई कि जो बीच वाली लेयर है, उसके जो 3 एटम है उनको हम 3 ले रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में तीनों है नहीं। है ना? यस सर। ठीक है। सर, हाँ जी। हमने उसको इसलिए 3 लिया था ना, क्योंकि एक येलो वाला पार्ट जैसे बाहर था और ब्लू वाला अंदर आ रहा था। लिया तो इस वजह से था। चलिए भाई, इसके बाद में थर्ड चीज पे आते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी आपको निकालनी है। सोचिए, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? ट्राई करो पैकिंग एफिशिएंसी।
सर पैकिंग फ्रैक्शन π/3√2 और पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में वो कैलकुलेट करके बताता हूँ। सर 74% आ रही है। तो π/3√2 तो Yes, sir. π/3√2. सर ये तो फिर से मतलब वही हो जाएगा जैसे हमारे पास एफसीसी में आया था ये सर 74। सीसीपी के सेम ही है। Same आ रहा है. सेम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम आएगा, परसेंटेज वही 74% आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन बिल्कुल वही आएगा जो आप एफसीसी में आया था। Yes, ठीक है, sir. जरा देखिए कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। हाँ जी, नीचे आपने इनपुट क्या दिया, हेक्सागोनल हेक्सागन की वॉल्यूम, तो किसी भी ज्योमेट्री का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बेस एरिया इनटू Base हाइट area कर to देंगे। height. हाइट टू हाइट। हाइट ठीक है। तो बेस जो है वो एक रेगुलर हेक्सागन है, क्या रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया है वो आप कह सकते हो 6 टाइम्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। यस सर, Yes, yes, और sir. यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 रूट 3/4 ए स्क्वायर। A square. √3/4 a²। ये क्या r है, स्क्वायर ये क्या है यहाँ पर, 2r साइड के लेंथ। बराबर। 2r. अच्छा सॉरी 2r। वार इनटू हाइट बताइए, हाइट कितनी है, 4 × √2/3 2/3 r। यस सर। आर ये तो है वो वॉल्यूम जो हमने दिया है। एटम्स आए, अरेंज हुए, कितने अरेंज हुए, कितने एटम्स आए इफेक्टिवली, 6 × 6 into 4/3। 4 by r cube। हाँ जी कर लें सॉल्व, देखिए 6 से 6 उठ जाएगा, है ना, यस सर, आर क्यूब से आर क्यूब खत्म, 4 से 4 गया. √3 से 4 से 4 गया, √3 से √3 गया, फिर देखो ये 4 से 4 और गया, यस Yes, sir. बचा क्या, ऊपर क्या बचा, π/√3 π/3√2. By 5/3, नीचे 3√2। और नीचे क्या बचा, √2, इनटू 100। ये आ गया π/3√2 इंटू 100 कर लेना, ये तो सेम वही है, 74% आ जाएगा, एग्जैक्टली वही सेम। क्लियर है, नेक्स्ट फोर्थ और बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, सिक्स आएगा। सर 12 आएगा। सर कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम नहीं हो जाएगा उसका एफसीसी वाला। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपके पास में वो केवल यूनिट सेल तक तो मैं तो देखा नहीं जाता, चारों तरफ देखा जाता है घूम फिर के। यस तो सर, पूरा लेटेस्ट आप देखिए, जो मैंने जो आर्यन ने जो स्क्रीन शेयर की थी उसमें एक लाइट रेड और जो डार्क रेड वाला जो फिगर था, तो उसमें आप याद कीजिए, आपके पास किसी भी अगर आप एक एटम को देखोगे तो वो एटम अपनी उसी लेयर में कितने और एटम को टच कर रहा होगा, 6 एटम आएंगे उसके सराउंडिंग में। यस Yes, sir. हाँ जी, 6 एटम तो आगे सराउंडिंग में, उसके अलावा ऊपर 3 को टच कर रहा होगा, नीचे 3 को टच कर रहा यस होगा। सर, यस सर। Yes, 12। sir. 12 आ गए. 12 6 + 3 + 3, और ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, इसमें आपके पास कॉर्नर वाले भी आ गए, बीच वाले भी आ गए, साइड वाले भी आ गए, क्योंकि कभी कोई कॉर्नर वाला है, कभी वही कॉर्नर वाला बीच वाला है, मतलब वो पूरे अगर लैटिस के हिसाब से आप देखोगे तो समझ में आ रही है बात। यस सर, यस Yes, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12, और वैसे देखो आप डायरेक्टली भी कह सकते थे कि 12 आना ही चाहिए, जब यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी 74% आ गई तो 74% के करस्पॉन्डिंग तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। क्लियर है भाई, यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा है, एचसीपी किस तरीके से है, एचसीपी में क्या क्या है, Yes, sir. ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर। सर फिर एफसीसी और एचसीपी सेम ही नहीं होगा? क्या एफसीसी और एचसीपी सेम नहीं होगा? कुछ मायने में सेम है, कुछ तरीके से डिफरेंट है, तो क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है वो अभी बताएंगे। सेम तो क्या चीज है, पैकिंग एफिशिएंसी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लेकिन बाकी चीजें अलग हैं इसमें, ऐसे सेम नहीं है।
केवल पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होने की वजह से सब चीजें को सेम कह देना वो चीज सही नहीं है। वो क्या चीज की सिमिलरिटी है, क्या क्या चीज डिफरेंस है, वो भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ जी, तो ये बताइए यहाँ तक की चीजें सारी क्लियर हुई या नहीं हुई, बढ़ जाए आगे। यस ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद में वॉइड्स। वॉइड का क्या मतलब होता है? वॉइड का खाली जगह खाली स्पेस। खाली स्पेस। हेडिंग डालिए वॉइड्स। अब जैसे आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक वाले में 52.4% स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा था, तो ऑलमोस्ट 48% स्पेस तो खाली पड़ा हुआ है, तो वो क्या है? वॉइड है। ऐसे ही बीसीसी में भी 68% ऑक्यूपाई हो रहा है, मतलब 32 जो है वो एकदम खाली है, वॉइड। तो अब वॉइड्स की हम लोग बात करेंगे, और वॉइड्स भी आपके पास में अलग अलग टाइप की आएंगी। कैसे कैसे, इधर देखिए। फर्स्ट आपके पास में आती है, इसमें एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आएगी ट्रायंगुलर वॉइड। ट्राइएंगुलर वॉइड। हाँ जी, ट्रायंगुलर वॉइड कहाँ होगी? ट्रायंगुलर वॉइड होगी ट्रायंगल के सेंटर पे। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाइए आप। कैसे बनाओगे ट्रायंगल? ट्रायंगल बनाओगे आप एटम से। कैसे बनता है एटम से ट्रायंगल? ध्यान दीजिए। यूजर वही हो गया HCP जैसे जो आज करा। हम्म, हाँ जी, इन तीनों एटम, ये तीन एटम अगर आपने इस तरीके से रखे, ध्यान से देखिए, इन तीनों के सेंटर को अगर मिलाएं तो एक प्रॉपर ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस यस और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे बताइए, थोड़ी सी खाली जगह दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। यस सर। स्पेस में उस वॉइड को, पूरी वॉइड को ट्रायंगुलर वॉइड कहा जाता है। और अब उस ट्रायंगुलर वॉइड में आपने एक छोटा सा एटम फिट कर दिया है, जितना मैक्सिमम रेडियस का आ सकता था। तो जब छोटा सा एक एटम आप फिक्स करोगे, तो ये बताइए उस छोटे से एटम का सेंटर कहाँ जाएगा? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल। हाँ जी, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पे जाएगा। तो ये जो Yes. बड़ा वाला एटम है, इसकी रेडियस तो आप मान लीजिए, छोटे वाले की रेडियस तो हम बोल रहे हैं स्मॉल आर, और ये जो आपके पास में बड़ा वाला एटम है, इसकी रेडियस है आपके पास कैपिटल आर। तो आपसे फर्स्ट चीज यही पूछिए कि बताइए इस स्मॉल आर में और इस कैपिटल आर में क्या रिलेशन होगा। मतलब अगर आपके पास कैपिटल आर से एक आप ट्रायंगुलर वॉइड बनाते हो, तो उसमें मैक्सिमम किस रेडियस का एटम आप बीच में सेट कर सकते हो? सोचिए, बताइए। You have to find a relation between small r and this capital R. Here, small r is radius of small atom and capital R is radius of large atom. हाँ जी, आया किसी का? सर एक सर एक सेकंड बस। सर ये तो कॉम्प्लेक्स का एक्सप्रेशन सा बन रहा है अंडर रूट और पाई की टर्म्स में। कोई नहीं, कैलकुलेटर ले लो।
किसी का भी नहीं आया अभी तक? सर 1 मिनट दे दो। एक मिनट। सर r अंडर रूट 1/2 माइनस रूट 3/पाई। कौन सा r? सर स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R अंडर रूट में 1/2 माइनस रूट 3/पाई। ये पाई सर, 5 नहीं पाई क्या आ रहा है? सर, अंडर रूट में है पूरा। नहीं सर, रूट 3 तो है ही है और ये पूरे एक्सप्रेशन अंडर रूट में है। 1/2 माइनस रूट 3/पाई 3 रूट में है। यस सर। सर अप्रोक्सीमेटली 2 जो कैपिटल आ रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है स्मॉल आर के, अगर अप्रोक्सीमेशन काफी ज्यादा करें। सर मेरा तो थोड़ा सर 2 नहीं आ रहा मेरा तो 0.2 सर, मेरा r इज थोड़ा इक्वल्स टू 0.2 और सर मेरा तो स्मॉल r इक्वल टू मेरा आ रहा है 2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R आ रहा है। ना आ रहा है? स्मॉल r इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये आ रहा है? यस सर, मेरा तो ये आ रहा है। सर, मेरा आ रहा है R कैपिटल R स्मॉल r इक्वल्स टू सर स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R सर 1 माइनस 1/√3 आ रहा है। चलो भाई इधर देखो। सर 2/√3 माइनस 1। अब यस इधर सर देख, 2/√3 - 1 इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। सर 2/√3 minus 1 यहाँ। ध्यान दीजिए। इस पॉइंट को ए बोल दीजिए, ये जो पॉइंट है इसको ओ बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, और ये जो ए और बी का मिड पॉइंट है ये बी है, और ये ए और बी का जो मिड पॉइंट है इसको एम बोल दीजिए। और यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए, एम और ओ, क्लियर है? सबसे पहले तो ये बताइए ये एंगल कितना होगा? 60 60 डिग्री। 60 होगा? 30 डिग्री होगा सर, 30 डिग्री। 30 डिग्री। अच्छा ये लेंथ कितनी होगी? और आर के बराबर। R और ये ए से लेके ओ तक की लेंथ कितनी होगी? 2r। कैपिटल R प्लस स्मॉल। यस सर हाँ, उसका कॉस्ट। कॉस ले लें क्या? यस सर। यस सर। कितना आएगा? R/R प्लस R।
कितना होता है cos 30? √3/2. √3/2 तो आपके पास में आ गया 1 + r/r इज इक्वल टू 2/√3। बताओ सही है क्या? Yes. यस Yes, सर। sir. r/r कितना आएगा? 2/√3 2/√3 minus 1. 0.1. 2/√3 को सॉल्व करो। Total value 1 0.15 something. यस सर Yes, 0.15 sir. 155. 0.15 155. ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास में स्मॉल आर में और कैपिटल आर में। कब? अगर आपका छोटा सा एटम कहाँ आ रहा है? ट्राइंगुलर वॉइड में अगर आ रहा है। सर एक बार मेरे मेथड में गलती बता दो कि जो मैंने किया था। तो क्या आंसर आया था तुम्हारा? जो बोला था ना वो कॉम्प्लेक्स आंसर अंडर रूट में। गलती है उसमें, तो कहाँ तक गलती बताएंगे? सर मेथड कहाँ बताया तुमने? तो केवल मुझे आंसर बताया था। सर मैंने ना जैसे ये आपने ए बी सेंटर वो लिया ना, मैंने सी बी ले लिया था वो वाला ऊपर वाले उसका सेंटर। सर ट्रायंगल एबीसी का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल था वो। हाँ। सर उसके एरिया में से मैंने ये जितने भी तीनों सर्कल्स है ना हाँ। सर उनका 60 डिग्री एंगल बना रहे थे। तो सर 1/6 एरिया है जो, हाँ। ठीक है, उन तीन का 1/6 एरिया माइनस कर दिया तो सर वो रिजल्टिंग पॉइंट का एरिया दे देगा। उसको मैंने पाई आर स्क्वायर से इक्वेट कर दिया था, स्मॉल पाई आर स्मॉल आर है जहाँ पे। आर स्क्वायर से? यस सर। गलत है ना वो तो। आपके पास में वो एटम जो है वो स्फीयर है, वो स्फीयर पूरी तरीके से उस एरिया को घेर लेगा कि बीच वाले एरिया को? अच्छा सर मैंने भी ऐसा कुछ करा था सर, पर मैंने जो ट्रायंगल वो आया सर। इवन मैंने, आप यहाँ देखो, मैंने जो ऑरेंज बनाया है और जो व्हाइट वाले एटम है उनके बीच में ब्लैक स्पेस भी दिख रहा होगा आपको। भाई एटम Yes, sir. स्फेरिकल है, ऐसे कैसे पूरा का पूरा एरिया घेर लेगा वो? अच्छा सर, यस सर समझ गया। सर मैंने मीडियन लेंथ से किया था, वो 2/3 करना भूल गया आगे। सर मैंने ए से कर दिया था उसको आर। क्योंकि ये काफी सिंपल है मेथड, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा। आप देखिए एकदम इजी है ये वाला मेथड, है ना? बढ़िया। Yes, भी sir. अगली वर्ड पे चले आप। चले अगली वर्ड पे, हेडिंग डालिए। ये कौन सी वर्ड थी? ट्रायंगुलर। दूसरी आती है टेट्राहेड्रल वर्ड। सेकंड वर्ड हाँ जी, पहले तो ये बताइए आप मुझे कि ट्रायंगुलर वर्ड कहाँ बन रही थी? जब 3। ट्रायंगल के सेंटर पे। यस सर। टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ बनेगी? टेट्राहेड्रन के सेंट्रॉइड। टेट्राहेड्रॉन के सेंटर पे। ठीक है, तो पहले टेट्राहेड्रॉन बनाइए। तो कैसे बनाएंगे आप टेट्राहेड्रॉन? 3 एटम तो नीचे रखे 4 जाएंगे। एटम। हाँ जी, 3 एटम तो नीचे रखे जाएंगे। और 1 एटम इनके ऊपर रखा जाएगा। और फिर टेट्राहेड्रॉन बनेगा। उस टेट्राहेड्रॉन के सेंटर पे थोड़ी सी जगह होती है। अब ये जगह थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कैसे, कहाँ होती है। ये जो नीचे वाले 3 एटम हैं, इससे जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से आप ऊपर चलना स्टार्ट कीजिए। उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से जब आप ऊपर चलोगे तो आपको इस वाले एटम का, ब्लू वाले एटम का सेंटर मिलेगा। इसके सेंट्रॉइड और ब्लू वाले एटम के सेंटर के बीच में आपके पास में थोड़ी जगह खाली है। इसको विजुलाइज करवाते हैं आपको। आर्यन स्क्रीन शेयर कीजिए। यस सर। वही ये जो लाइट रेड और डार्क रेड वाला
फिगर था वो निकाल लो। हाँ बस 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 रुक जाओ, इधर देखो, ध्यान से देखो। ये 3 आपके पास में, अच्छा मेरा कर्सर तो फिर आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल, हाँ ये आर्यन तुम दिखाओ, ये टेट्राहेड्रल होल जहां दिख रहा है वहां ले जाओ आप कर्सर। नहीं, इसके बगल वाला। हाँ, ये जो टेट्राहेड्रल होल जहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कैसे है। 3 एटम तो नीचे आ गए जो ब्लू में दिखाए हुए हैं, उसके बाद में चौथा एटम ऊपर आया है। तो अभी आपके पास वॉइड में एटम नहीं आया है, ये तो अभी वॉइड क्रिएट कर रहे हैं हम, टेट्राहेड्रल होल क्रिएट कर रहे हैं अभी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट करने के लिए टोटल 4 एटम चाहिए आपको। और अब देखिए रेड वाला एटम ऊपर उठा करके थोड़ा सा दिखाया गया है आपको कि रेड वाला एटम अगर आप ऊपर उठाओगे तब आपके पास में एक छोटा सा वो ब्लू कलर का, वॉयलेट से कलर का एक टेट्राहेड्रल होल में एक एटम है बगल वाले फिगर में। कर्सर ले जाओ वहां पे आर्यन। यस सर। हाँ, ये जो छोटा सा एटम है, तो ये छोटा सा एटम जो है आपकी ट्राइंगुलर वॉइड में नहीं है, ट्राइंगुलर वॉइड से थोड़ा ऊपर है। ये ट्राइंगुलर वॉइड में जो एटम आता था उसका सेंटर और तीनों ब्लू वाले एटम का सेंटर, चारों एक ही प्लेन में होते थे नहीं होते थे? समझो भाई, ट्राइंगुलर वॉइड में जो एटम आता था उसका सेंटर और जो तीन ये ब्लू वाले जो स्फीयर हैं इनका सेंटर, ये चारों एक ही प्लेन में होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर एक ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपके पास टेट्राहेड्रल होल में ये जो पर्पल कलर का जो एटम दिखाया हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर है उस होल के। इसका सेंटर जो है वो आपके पास एग्जैक्टली उस सेंट्रॉइड पे नहीं है, सेंट्रॉइड और ऊपर वाले एटम के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे है, कहीं थोड़ा सा ऊपर। कहाँ है, कितना ऊपर है, वो सब मैं बताऊंगा आपको। वैसे आपको पता ही है ऑलरेडी कहाँ है, वो सेंट्रॉइड पे होगा। और सेंट्रॉइड कहाँ होता है? ऑल्टीट्यूड पे, थोड़ी कुछ हाइट पे होगा वो। यस। तो यही तो वो सेंट्रॉइड है जो उस पूरी हाइट को 3:1 के रेशो में डिवाइड करता था। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलना पड़ेगा भाई, देखो ऐसे नहीं। यस सर, आ रही है सर। और कुछ तरीका करता हूँ समझाने का। आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। बताइए समझ में आया है नहीं आया है? किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, तो मुझे समझ में आएगा कि क्या कंफ्यूजन है आपको, मैं उस चीज को क्लियर कर सकता हूँ। तो ये होल ऊपर क्यों आया? क्या कह रहे हो? तब ये पहले होल ये बिल्कुल बीच में था ना, वहां पे नहीं नहीं, ट्रायंगल के सेंटर पे, नहीं, सेंट्रॉइड पे। जो होल बीच में था वो बीच वाला होल अभी भी है, ऐसा नहीं है वो होल कहीं चला गया ना। लेकिन उसमें जो एटम आता था छोटे से होल में, वो तो नीचे चले जाता था, नीचे उसका जो सेंटर था और इन 3 एटम का सेंटर सब एक ही प्लेन में हो जाया करते थे। ये वाला जो एटम अब आया है आपके पास में, ये यहाँ जो दिखाया है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है उससे पहले वाले से। ये नीचे नहीं जा पा रहा है, ये ऊपर है। और खुद सोचो अगर मान लो ये नीचे चले जाता तो क्या ये रेड वाले को टच करता? अगर नीचे चले जाता तो नहीं करता सर। नहीं, जबकि यहां पर ये रेड वाले को भी टच कर रहा है। ये चारों वर्टेक्स का सिमेट्रिक पॉइंट है, केवल 3 नीचे वाले वर्टेक्स का सिमेट्रिक पॉइंट नहीं है, ये चारों वर्टेक्स का सिमेट्रिक पॉइंट है। आर्यन बात समझ में? ये सर अब आ गई। हाँ जी, और कुछ, और किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए इसमें। डन, सबको समझ में आ गई? टेट्राहेड्रल वॉइड सबको समझ में आ गई? अच्छा ये बताइए एक चीज और, हटा दो स्क्रीन, हटा दो। इसमें एक चीज और लिखते हुए चलेंगे हम साथ के साथ। ये बताओ अगर कोई एटम ट्राइंगुलर वॉइड में आता है, छोटा सा ये एटम अगर ट्राइंगुलर वॉइड में आता है, तो जो ट्राइंगुलर वॉइड में जो एटम आएगा छोटा सा, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? सर 3। 3। इसी तरीके से अगर आपका एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में आ रहा है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 4। 4. 4। ठीक है, तो अब सवाल आप लोगों के लिए यही है जो आपने ऊपर ट्रायंगुलर वॉइड के लिए निकाला है, क्या स्मॉल आर और कैपिटल आर में एक रिलेशन आपको डेवलप करना है? सोचिए कैसे करें, ट्राई कीजिए एक बार।
सर अप्रोक्सीमेटली 0.2 के करीब आ रहा है आर बाय कैपिटल आर की रेशियो। अप्रोक्सीमेटली चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। सर 0.225 आ रहा है। देखते हैं। हाँ भाई, और किसी का आया? स्टार्ट किया जाए या कर रहे हो अभी? सर कर रहे हैं। सर सर 0.95 आ रहा है। 0.95। सर 0.22 के अप्रॉक्स आ रहा है। ये सर 0.225। ये चीज निकाली थी हमने यहाँ पे आर बाई आर, इसको रेडियस रेशो कहते हैं। रेडियस रेशो ऑफ ट्राइंगुलर वर्ड, रेडियस रेशो। माधव माइक ऑन करो। सर 0.23। रुको, माधव माइक ऑन करो। यस सर।
कौन से मटेरियल के एटम की साइज में? सर ये मतलब वो बाकियों के कंपैरिजन में इतना स्मॉल आइटम कैसे आ रहा है सर उधर? जब जगह ही चुका स्मॉल है तो स्मॉल ही आएगा ना, उसमें बड़ा कहाँ से लेके आओ? सर पर मतलब वो कौन सा आइटम है? अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो कि भाई किसी एक सब्सटेंस के तो सारे एटम का साइज सेम होना चाहिए। हाँ जी सर। नहीं, वो उस सब्सटेंस का है ही नहीं, वो किसी और सब्सटेंस का है। किसका है वो सब अभी बाद में समझ में आएगा। थैंक यू सर। हाँ जी, काफी टाइम हो गया है। देखिए आने वालों का अब तक आ गया होगा। ठीक है, इधर देखो कैसे करेंगे। मैं आपको इसको विजुलाइज करवाता हूँ CH4 के हिसाब से। CH4 की स्ट्रक्चर याद कीजिए, कैसी पढ़ी है हमने बचपन में CH4 की स्ट्रक्चर? टेट्राहीड्रल। कार्बन होता है और उस कार्बन के साथ 4 H कैसे जुड़े होते थे? 109 डिग्री 28 मिनट्स। टेट्राहेड्रली होते थे, टेट्राहेड्रली। यस Yes, sir. ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता था। अब ध्यान से देखिए, इन तीनों H को मिलाया आप, नीचे वाले तीनों H को, एक ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, sir. बनेगा। वो इक्विलेटरल होगा या नहीं होगा? होगा Yes, सर। sir. और उसके बाद में जो ऊपर वाला H है, अगर आप देखोगे उसको बाकी नीचे वाले किन्हीं H के साथ मिला, वहां पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये प्रॉपर बताइए टेट्राहेड्रॉन है या नहीं है? उस टेट्राहेड्रॉन में कहाँ है टेट्राहेड्रॉन? देखो टेट्राहेड्रॉन दिखा देता हूँ आपको। एच को ज्वाइन कर, एच को ज्वाइन कर देंगे सारे। कार्बन सेंट्रोइड। इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो मैंने येलो में बनाई है, ये आपकी 6 साइड्स हो जाएंगी। एक इस वाले H को इस वाले से और कनेक्ट करना है, वो यहाँ पे कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, समझ जाना है ना। टेट्राहेड्रॉन है, इस टेट्राहेड्रॉन में H कहाँ आ रहा है? H कहाँ आ रहा है? वर्टिसिस। वर्टेक्स पे। और कार्बन कहाँ आ रहा है? Center पे. टेट्राहेड्रॉन के मोस्ट Center. सिमेट्रिक पॉइंट पे। टेट्राहेड्रॉन का मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट क्या होता है? सेंट्रोइड। वही सेंट्रोइड। तो इस तरीके से है ये सिचुएशन। ये तो आपके पास वो छोटा वाला एटम है, इस केस में तो हाइड्रोजन छोटा होता है, बट इसमें यहाँ पर आप समझना है तो ये बड़े वाले जो एटम है, 3 व्हाइट और 1 ब्लू वाले, वो तो है ये H, जहाँ H जहां जहां आ रहा है। और इन चारों के आने के बाद में बीच में थोड़ा सा स्पेस बचता है, वहां पे आ रहा है आपका छोटा वाला एटम। ठीक है, तो अब इसमें आप ये देखो, आप केवल इस वाले बॉन्ड को देखिए, एक वर्टेक्स से लेके सेंटर तक, एक वर्टेक्स से लेके सेंटर तक, एक वर्टेक्स से लेके जब आप सेंटर तक आओगे, ध्यान देना, ये जो आप आओगे तो वर्टेक्स से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, क्या वो 3/4 हाइट एल्टीट्यूड का 3/4 होगी या नहीं होगी? टोटल ऑल्टीट्यूड 3/4 ऑफ हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन होगी। और ये R के टर्म्स में कितनी होगी जी? R प्लस स्मॉल r। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल H? 2 times of under root of 2/3। हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितनी निकाली है हमने? 2/3। 2/3 times रूट। of सर हम वर्टेक्स को किससे जोड़ रहे थे? वर्टेक्स को सेंट्रोइड से जोड़ रहे हैं, जहां पर वो छोटा एटम आ रहा है। ओके सर। मतलब ऐसा समझ लो कि आपके जो बाकी के जो 3 एटम है वो नीचे की तरफ हैं, और वो मैंने नहीं दिखाया यहाँ पर। 3 नीचे हैं, फिर उसके बाद में ये है, और फिर ये है, और ये इस तरीके से कि नीचे वाले तीनों को भी टच कर रहा है। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ जी, ये हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितनी होती थी? हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन 2 into under root of 2/3 2 इंटू, या 2/3 टेट्राहेड्रॉन में 2 कहाँ से आएगा? कुछ भी 2 इंटू, टेट्राहेड्रॉन में सुना था 2 इंटू, 2 सर इंटू वो तो A को R में वो कन्वर्ट तो करके सिर्फ 2/3 का रूट में आएगा। अच्छा, वो 2 एक ही जगह वो 2R जो है वो 2 पहले ही बाहर ले आए हो गया आप, Yes, इसलिए sir, बोल रहे हो। इसीलिए बोला था सर। अभी नहीं, नॉर्मल तरीके से चलो। 2/3 इंटू A, जरा बताना इस वाले टेट्राहेड्रॉन का A कितना? 2R इज इक्वल टू R प्लस R।
बोलो भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, बताओ क्या कैंसिल हो रहा है? रूट में 3 3/2 बचेगा। रूट में 3/2 3 बचे। कैपिटल आर, और एक कैपिटल आर यहाँ भी आएगा। और उस कैपिटल आर को मैं इस तरफ ले गया। सही है क्या, बोलो? यस सर। यस सर, 0.225 आ रहा है। 0.225 1.5 का अंडर रूट निकाल लो, कितना आता है? 1.22 1.225। 1.22 जैसे 1 माइनस कर दीजिए, आ गया रेडियस रेशियो दूसरा वाला, नोट कर लीजिए। सर हाँ सर, ये जितने भी हम मतलब ये डेरिवेशंस वगैरह करते हैं, एट द एंड हमें सबके फॉर्मूले ही याद, मतलब रिजल्ट्स ही याद करना है ना इस चैप्टर में? हाँ, रिजल्ट्स याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे इसके रिजल्ट्स क्या है ना, पूरी तरीके से जैसे आपने पूरी कैलकुलेशन करके किया है तो रिजल्ट्स वो इजीली याद हो भी जाएंगे, उतना टफ नहीं लगेगा रिजल्ट्स याद करने से। ये यहाँ पे 3/4 कैसे आया है ये आप लिख लेना, क्योंकि अभी तो आपको समझ में आ रहा है, बाद में नहीं समझ में आएगा। ये 3/4 कैसे आया वो लिख लेना आप, कि जो आपका सेंट्रॉइड होता था वो ऑल्टीट्यूड को, पूरे ऑल्टीट्यूड को किस रेशियो में डिवाइड करता था? 3:1। यहाँ तो है आपका एक वर्टेक्स, ये तो है वर्टेक्स, और ये पॉइंट कौन सा है? सामने वाले फेस का सेंट्रॉइड, ट्रायंगुलर फेस का सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ ऑपोजिट फेस। तो यहाँ पर अभी ये जो बड़ा वाला आर है वो कहाँ आ रहा है? वर्टेक्स पे, इधर ये ऐसे वर्टेक्स पे आ रहा है बड़ा वाला आर, और जो छोटा वाला एटम है वो कहाँ आ रहा है? सेंट्रॉइड पे। तो हम इस वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पूरी हाइट की 3/4 हो जाएगी। सर ये जब आप वर्टेक्स वगैरह टेट्राहेड्रॉन और वो ट्रायंगल की फॉर्म में बताते हो ना, तब तो आ जाता है, बट जैसे ये एटम वगैरह आते हैं ना, तब कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है मुझे। जैसे इस वाले में अभी क्या कंफ्यूजन है वो बताओ, वो मैं क्लियर करता हूँ। सर नहीं, इसमें तो जैसे मुझे समझ में आ गया था, ये रेशियो वगैरह मैंने समझ लिया था, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। टेट्राहेड्रॉन ये ट्रायंगल से तो मैं समझ लेता हूँ, बट जैसे एटम्स आ जाते हैं ना, फिर विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है बहुत। नहीं तो विजुलाइज उसी में ही करना है आपको। अब इसमें इतना डिफिकल्ट क्या है यार, मतलब आप ये देखिए कि आप एटम को एटम की तरह देखिए, मतलब आप एटम्स को एक पॉइंट की तरह देखिए, बस केवल उसके सेंटर पे नजर देनी रखनी है आपको। तो जो 4 एटम आए हैं, आप उन 4 एटम को देखो ही मत, आप उन 4 एटम के सेंटर्स को देखो, और फिर देखो उन 4 जो ये जो पॉइंट आए हैं, इन चारों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बराबर है या नहीं है? 2r 2r 2r। तो ये बताओ टेट्राहेड्रॉन बन गया या नहीं बन गया? यस तो वो डिपेंड करेगा आप कैसे विजुलाइज कर रहे हो, थोड़ा ढंग से विजुलाइज करो तो उतना टफ नहीं है। हाँ जी, बढ़ जाए आगे। टेट्राहेड्रल वॉइड आ गई समझ में सबको? यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर लिख ही लिया है आपने टेट्राहेड्रल वॉइड का? कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। 4। चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक काम और, हाँ एक चीज और पूछनी थी मुझे, पहले आप हैंड रेज करके ये बता दीजिए, कल मॉर्निंग में पेपर कितने लोगों का है? सुबह 9 बजे से अगर मैं क्लास रखता हूँ तो कौन कौन लोग अटेंड नहीं कर सकते हैं? हैंड रेज करके। कितने लोग हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 21 लोग हैं। तो एक चीज बताइए, कल अगर मैं मतलब 21 लोगों के अलावा क्लास अगर ले लूं, और फिर उसके बाद में जैसे कल वाली क्लास की हमने रिकॉर्डिंग शेयर की थी,
तो आप लोग बाद में 11 बजे के बाद जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद रिकॉर्डिंग देख लो, केवल कल वाली क्लास में, तो कैसा रहेगा? बोलो या फिर नहीं? सर और भी बच्चे हैं, उनका हैंड नहीं रेज किया पर बाल निकेतन के सबका एग्जाम है तो। चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा ही है नंबर, चलो ठीक है रहने। हाँ जी, थर्ड वर्ड पे आइए। टेट्राहेड्रल हो गई, थर्ड आती है आपके पास में अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल के बाद आएगी ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड, हाँ जी। टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ आती थी? टेट्राहेड्रॉन के सेंटर पे। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ आएगी? ऑक्टाहेड्रॉन के सेंटर पे। तो पहले ये हैंड डाउन कर लीजिए जिन्होंने भी रेज किए हुए हैं। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ऑक्टाहेड्रॉन क्या होता है। टेट्राहेड्रॉन तो हम जानते थे पहले से, क्योंकि हमने टेट्राहेड्रॉन की हाइट निकाली थी, तो इसलिए टेट्राहेड्रल वर्ड हमें समझने में दिक्कत नहीं आई। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वर्ड समझने से पहले आपको ऑक्टाहेड्रॉन समझना पड़ेगा। किसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, किसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रॉन? कौन बताना चाहे? सर हाँ सर एक टेट्राहेड्रन लो। एक टेट्राहेड्रन लो, मतलब एक और ले लो और दोनों को ज्वाइन कर लो। नहीं उसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो और बेसिस को ज्वाइन कर दो। रोटेट भी करने की जरूरत नहीं है। sp3d वाला, डी वाला नहीं, D2 वाला। sp3d। सर जिसमें थोड़ा सा अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर पे आइए। वहां पे आप लोग वो पढ़ते थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसमें आपके पास में स्ट्रक्चर आती थी AB2, AB3, AB4, AB5, AB6। AB6 की शेप और हाइब्रिडाइजेशन आपको बताई गई थी। अगर कोई कंपाउंड AB6 टाइप का है तो उसकी शेप जो होती है, उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3d2 होता है। और उसकी शेप क्या बताई गई थी? ऑक्टाहेड्रल। ट्रायंगुलर। दो टर्म यूज किए थे, एक तो ऑक्टाहेड्रल भी उसी को बोलते हैं और उसी का दूसरा नाम क्या था? स्क्वायर बाय पिरामिडल। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी तो किया है। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जो अभी आपने इतना वो MA6 टाइप के जितने भी कंपाउंड हैं, जो 6 कोऑर्डिनेटेड जो होता है, तो 6 कोऑर्डिनेटेड की शेप जो होती है वो वही ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल होती है। अभी रिसेंटली पढ़ा है वो तो ऑक्टाहेड्रल शेप तो आपको पता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसमें आपके पास में जो MA6 में जो A है वो तो है बड़े वाले आइटम। MA6 में जो A है वो तो है बड़े वाले आइटम, और जो M जिस जगह आ रहा है, M बताइए एकदम सेंटर में आ रहा है या नहीं आ रहा है उस ऑक्टाहेड्रॉन के? यस सर। तो M जो एकदम बीचों बीच आ रहा है सेंटर पे, वो है हमारा छोटा वाला आइटम। उस M जिस जगह पे आ रहा है उस जगह को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर कोई छोटा सा एटम आ रहा है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? सर 6। M कितने A को टच करता है? 6A को टच। कहाँ होते हैं वो 6A? एक प्लेन में होते हैं 4, तो बाकी उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। यस सर। नहीं, आपने बहुत सब कुछ एकदम सही सही बोलते बोलते आपने लास्ट में एक लाइन बहुत गलत बोल दी, इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल। हाँ जी, तो इक्वेटोरियल तो बिल्कुल ही गलत था, और अगर एक्सियल अब आप बोल रहे हो तो वो भी गलत है। रीजन भी सारे सेम होते हैं। इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल जो है वो डिफाइन नहीं होता है, बताया था आपको। पर ठीक है, मैं समझ गया आप एक्सियल जिस सेंस में कहना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझने के हिसाब से आप बोल दो, बट वैसे इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल चलता नहीं। क्यों नहीं चलता एक्सियल और इक्वेटोरियल? लेंथ बराबर होती है सर। इधर उधर से देख सब वो सेम ही होता है ना। वो कमरे के बीच में बैठ के देखा था ना हमने। यस। चलिए, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको विजुलाइज करवाते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड विजुलाइज करना हमारे लिए बहुत इजी है अगर आप FCC पढ़ चुके हो तो। FCC के आप सेंटर पे आ जाइए। जो FCC था उस FCC में सेंटर पे आ जाइए। मतलब आप एक क्यूब में हो, उस क्यूब में आपको टोटल 8 + 6 14 एटम्स दिख रहे हैं। वंशज हैंड डाउन कर लो। तो
एफसीसी में सबसे पहले तो एक सेकंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड को पहले तो यहाँ आप विजुलाइज कर लीजिए एक बार पहले। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती कैसे है, ये है आपके पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसमें एक ए ऊपर और एक ए नीचे, ठीक है, एक ए ऊपर और एक ए नीचे। तो बेसिकली आप इसको ऐसे कह सकते हो, देखो अगर थोड़ा सा ऐसे देखो तो आपकी ये एम जो है इससे ये चार ये स्क्वायर बना रहे हैं, एक ऊपर की तरफ आ गया एक नीचे की तरफ आ गया। तो अब यहाँ पर आप एफसीसी लैटिस के अंदर आ जाइए और एफसीसी लैटिस में जो चार वॉल्स हैं आपके वॉल्स, उनके सेंटर पे जो एटम है फेस के सेंटर पे, वॉल्स के सेंटर पे, उन चारों वॉल्स के सेंटर वाले को आप कनेक्ट कर दीजिए। बताइए कि स्क्वायर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर, बन जाएगा। अच्छा, स्क्वायर बनने के बाद में आप सीलिंग वाला सेंटर देख लीजिए, ऊपर आ गया एक एटम। ऐसे ही फ्लोर वाले सेंटर वाले को देख लीजिए, नीचे भी आ गया एक एटम। बताइए प्रॉपर स्क्वायर बाय पिरामिडल प्रॉपर आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 6A दिख गए या नहीं दिख गए? यस यस सर। अब आप याद करो, आपको बताया था कि भाई एक अगर आपके पास ए है, ये ए कोई फेस का सेंटर, तो ये अपने एडजेसेंट वॉल्स के फेस सेंटर को टच करता है। मतलब ये वाला जो ए है वो इसको टच करेगा, कल निकाला था ना कोऑर्डिनेशन नंबर 12, याद करो। यस सर। यस करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और इसको टच नहीं करेगा, ये भी बताया था साथ साथ। आ रही बात समझ में? तो अगर ये एटम इस एटम को टच नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली यहाँ बीच में स्पेस है, मतलब जो आपका एफसीसी लैटिस है उसके एकदम बॉडी के सेंटर में, क्यूब के सेंटर पे स्पेस है, और उसी स्पेस को हम लोग क्या नाम दे देंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रॉन के सेंटर पे है। अब आपके उस ऑक्टाहेड्रल स्पेस में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक छोटा सा स्मॉल आर रेडियस का एटम आया है, आपको उस स्मॉल आर में और कैपिटल आर में रिलेशन डेवलप करना है। बताइए कैसे निकालें, ट्राई करो। समझ में आ गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड? उसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एफसीसी लैटिस के अंदर ही इमेजिन कर लिया हमने। सर आप एक बार दोबारा बता दोगे एफसीसी वाला ही? एफसीसी वाला फिर से बता देंगे। एफसीसी में कहाँ होते हैं एटम, ये बताओ। सर 4 कॉर्नर्स में और एक बाकी जिन बीच लोगों को समझ में आ गया है वो अपने काम पे लग जाइए, आर और आर में रिलेशन बताना है। हाँ जी बोलो। सर अगर हम फ्रंट वॉल को देखें तो चारों कॉर्नर्स पे और बीच में। केवल आप फ्रंट वॉल को ही क्यों देख रहे हो, पूरे कमरे को देखो ना। तो फिर 14 एटम्स हो गए। 14 एटम्स हो गए। अब इसमें ये बताइए जो आपके पास कमरे की वॉल के सेंटर पे जो एटम है वो किस किस को टच कर रहा है? इस कमरे में कॉर्नर्स के 4 को और अपनी सीलिंग, रूफ, लेफ्ट और राइट के फेस सेंटर को। ठीक है, एकदम इसके अपोजिट जो वॉल है उसके सेंटर पे जो एटम है उसको टच कर रहा है क्या? नहीं, उसको नहीं करता। तो उसके और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली होगा क्या? यस सर, वो बॉडी सेंटर वाली पोजीशन पे। हाँ जी, अगर मान लो उसमें एक एटम आ जाता है तो बताइए वो इन दोनों को टच करेगा क्या? यस सर। इन दो के अलावा और किसको टच करेगा? वो लेफ्ट राइट वाले को भी टच करेगा क्या? यस सर। वो ऊपर नीचे वाले को भी टच करेगा क्या? यस सर। 6 को टच करेगा क्या? किसको? है 6 को। यस सर, यस सर। और ये 6 के 6 जो हैं वो एक स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं? ओके सर, ओके, थैंक यू। सर रेडियस रेशियो 0.414 आ रही है। ये सर √2 - 1 आ रही है। यस सर 0.414 आ रहा है। यस सर। देखो ये बहुत इजी है, आप कमरे की एक वॉल से कमरे की दूसरी वॉल तक जाओ तो आपको यहाँ इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जाना है। तो आपको एक आधा एटम तो बड़ा वाला यहाँ दिखेगा, फिर छोटा वाला आपको ये बीच में आएगा और फिर ये थोड़ा ज्यादा दूर बन गया, थोड़ा और पास कर लेना इसको आप, और एक बड़ा वाला एटम फिर आपको यहाँ दिखेगा। आ रही बात समझ में सबको? यस सर। ठीक है।
तो ये बताइए आपने ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से लेके इस वॉल के सेंटर से इस वॉल के सेंटर तक अगर आप गए हो, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की आपने? ए डिस्टेंस ट्रेवल की A distance. 2√2 r। और ये आपके पास में आर के टर्म्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया आपने? 2 into capital R plus small r. और ये बताइए इस ए का इस कैपिटल आर के साथ कुछ रिलेशन होता था क्या? यस FCC? सर, क्या होता था? 2√2 r। 2 root 2 r. 2√2 r। 2r। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर। 2 से 2 उड़ गया, बताइए कितना आ जाएगा? √2 माइनस 1 टाइम्स कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। कितना आ गया ये? हाँ जी, नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो एटम आता है उसको एक तरीके से आप और कह सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो एटम आता है वो अपने लेफ्ट में एक एटम को टच करता है, राइट में एक एटम को टच करता है, आगे एक एटम को टच करता है, पीछे एक एटम को टच करता है, ऊपर एक एटम को टच करता है, नीचे एक एटम को टच करता है। ठीक है, सर हाँ जी। सर मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी एक एटम आ सकता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एटम आ सकता है मतलब वो तो हर एक वॉइड में ही आ सकता है ना। तो फिर जो हम एफसीसी बोलते थे, हाँ वो पूरा लेटेस्ट है, उसमें वॉइस तो है ही ना भाई। वो जो हम एफसीसी बोलते थे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हम 74% निकालते थे, उस 74% में वॉइड होती थी। अब वॉइड भरेंगे तो वो पैकिंग एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी। सर कभी भी 100 तो नहीं कर पाएंगे? वो कभी पॉसिबल ही नहीं। सर बट हमने एफसीसी को बोला था ना मोस्ट क्लोजली पैक्ड। हाँ जी। तो अगर उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे भी एक और एटम आ गया फिर? नहीं नहीं नहीं, समझे नहीं आप। एक सिमिलर टाइप के एटम्स को लेकर के जितना क्लोज पैकिंग आप कर सकते हो, सिमिलर टाइप के एटम्स को लेकर। ओके सर। ठीक है ना, वो सिमिलर टाइप नहीं है जो वॉइड में आए। डन, लिख लिया यहाँ तक? चलिए भाई चौथी वॉइड पे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी, इसके बाद में अगली आती है आपके पास में 4th नंबर पे क्यूबिक वॉइड। कहाँ होगी क्यूबिक वॉइड? क्यूब के सेंटर। क्यूब के सेंटर पे। तो क्यूब बना दो, कितने एटम? अच्छा, क्यूब के सेंटर पे अगर होगी तो सोच के देखिए, अगर इस क्यूबिक वॉइड में कोई छोटा सा एटम आएगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 8। 8 होगी। तो विजुलाइज करो कैसे कैसे होगी और स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन बताओ। जैसे बहुत सिंपल सा है, मैं बताऊं आपको, देखो जो सिंपल क्यूबिक लैटिस था ना आपका, सर ट्राई कर ले। चलो कर
सर √3 - 1. यस सर 0.73. Yes, sir. sir, √3 - 1. √3 - 1. आ रहा है Yes, sir. √3 - 1. -1. तो कितना हो जाएगा √3 - 1? 0.732. 0.732. 0.732 लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसमें, स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू √3 - 1 मतलब कि 0.732। समझ में तो आ जाएगा ना ये कैसे आया, कैसे आएगा समझ में? तो देखो, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग चल रहे हो जी आप, और बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग जब आप चल रहे हो तो ये आपका एक बड़ा एटम, फिर बीच में छोटा एटम, और फिर से आ गया बड़ा एटम। हाँ जी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की आपने? √3a. और वैसे 2 times of capital R plus small r. टू टाइम्स ऑफ r प्लस r। अच्छा, सिंपल क्यूबिक में ये a किसके बराबर होता था? 2 capital. 2 उसे 2 उड़ा दो, कितना आ गया? क्लियर है? आ गई समझ में क्यूबिक वॉइड भी? ठीक है, अब इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताते हैं। ये तो हो गया एकदम परफेक्ट वाले केस में, ये तो हो गया एकदम परफेक्ट वाले केस में। अब बात आती है कि ट्रायंगुलर वॉइड में कोई एटम कब आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में कब आएगा। तो एक यहाँ पर एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, ये भी आपको याद रखना है। हाँ जी, ये देखो यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर कोई एटम आता था परफेक्टली सबको टच करते हुए, तो बताओ उसके इसमें रेडियस रेशियो कितना होता था? 0.225 0.225 हुआ करता था। तो सोच के देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में ये रेडियस रेशियो 0.225 से थोड़ा सा कम हो गया, 0.22 ही रह गया, तो क्या ये एटम अब इन चारों एटम्स को टच कर रहा होगा? नो सर। नो सर। कितने को टच कर रहा होगा? कितने को टच कर रहा होगा? अगर बिल्कुल बीच में रखे तो एक को भी नहीं। सर 3 Yes. को अगर गिर जाएगा। हाँ, बात सही है, मतलब बिल्कुल बीच में रख दोगे तो एक को भी नहीं करेगा, बट वैसे समझ लीजिए कि मैक्सिमम को करवाना है तो मैक्सिमम कितने को करवा सकते हो? 3 को कर सकता है मैक्सिमम। 3 को टच कर सकता है, कभी भी 4 को तो नहीं कर पाएगा ना। यस सर। टेट्राहेड्रल वॉइड में आ रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड जहां बनती थी वहां आ रहा है वो, लेकिन वो 4 को नहीं टच कर पाएगा, टच वो 3 को ही करेगा। जब टच 3 को कर रहा है तो फिर वो कैसे, फिर उसको टेट्राहेड्रल वॉइड फिर हम कैसे कहें, है ना? टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब कम से कम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए था, तो फिर वो तो ट्रायंगुलर वॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा। इसका मतलब आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई एटम कब आएगा? जब उसका रेडियस रेशियो 0.225 से लेके 0.414 तक होगा, बड़ा। ये जो 0.225 हुआ करता था, केवल हम तो केवल इसके लिए जानते थे, लेकिन रेंज चलती है पूरी 0.22। अच्छा ये बताइए 0.225 से अगर थोड़ा ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा? सर एटम्स थोड़े से साइड कर देगा वो।
यस बस सर। थोड़ा सा जो एटम्स जो पास पास जो जुड़े हुए हैं, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r चल रही थी, वो 2r से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन बताइए 4 को टच कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? कर रहा हूँ। है ना? तो 0.414 तक का जो रेंज है वो हम लेके चलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। अच्छा, फिर 0.414 ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तो मिनिमम रेंज हो जाएगी, यस सर। और मैक्सिमम कहां तक? 0.732 हाँ जी, 0.732 क्यूबिक की मिनिमम रेंज हो जाएगी। मैक्सिमम कहां तक? 1। और यहाँ पर कहां से कहां तक? 0.155 से लेकर के 0.225 तक। तो देखिए आपने जो वैल्यू पढ़ी है ना ट्रायंगुलर वॉइड के लिए ये होता है रेडियस रेशियो, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए ये, ऑक्टाहेड्रल के लिए ये, और क्यूबिक के ये एक्चुअली उसकी रेंज की मिनिमम वैल्यू। बाकी वो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर रेडियस रेशियो है तो वो एटम ट्रायंगुलर वॉइड में ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो इसको आप जरूर याद करना, इसका क्वेश्चन में बहुत यूज मिलेगा आपको। पूरी रेंज रहती है रेडियस रेशियो की। यहाँ पर रेडियस रेशियो लिख लेना, आर बाई आर की रेंज है, रेंज ऑफ रेडियस रेशियो, रेंज ऑफ रेडियस रेशियो। डन? यस। आ रही है यहाँ तक बात समझ में सबको? तो इसके बाद में आप एक नोट लिखिए आप। लिखिए इन, नोट है ये, इन क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स हाँ जी, हमने कौन कौन सी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं? क्यूबिक क्लोज पैक्ड और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। 2 पढ़ी हैं हमने, एक तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, एफसीसी और सीसीपी। इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स तो कौन कौन सी हैं वो भी फिक्स ही है यहाँ पर, तो डेट इज सीसीपी एंड एचसीपी। बाकी सब क्लोज पैक्ड नहीं है, बाकी में स्पेस ज्यादा है। इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इफ effective number of atoms in a unit shell is equal to capital N, then number of octahedral voids in a unit cell is equal to N, and number of tetrahedral voids in a unit cell is equal to 2n। क्या मतलब हुआ इसका पहले समझो। आपके पास क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है दो, कौन कौन सी? एक है सीसीपी और एक है एचसीपी। सीसीपी जिसको हम एफसीसी नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है आपके पास एचसीपी। इस सीसीपी में या एफसीसी में याद कीजिए Z कितना होता था? Z4 होता था। अगर Z4 है तो इसी यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी मिलेंगी? नोट क्या कहता है? 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी मिलेंगी? 8। और एचसीपी के बारे में क्या कहता है? Z कितना है? 6। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी मिलेंगी? 6। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी मिलेंगी? 12। ये आपके पास नोट है, पहले तो ये नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद में थोड़ा डिटेलिंग में आते हैं। यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए इसको।
हो गया सर। लिख लिया यहाँ तक सबने? चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सीसीपी में, सीसीपी पहले तो इमेजिन कर लीजिए आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक में बैठे हुए हैं। टोटल कितने एटम दिख रहे हैं आपको? टोटल 14 एटम दिख रहे हैं। कहाँ कहाँ? 8 कॉर्नर पे और 6 फेस के सेंटर पे। कह रहा है इसी अरेंजमेंट के अंदर टोटल आपने 74% स्पेस ऑक्यूपाई करवाया, अभी 26% स्पेस खाली है। उस 26% खाली स्पेस में आपको 4 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखेंगी और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड दिखेंगी। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। हाँ जी, इस एफसीसी के अंदर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, थी या नहीं थी? बताओ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यस यस कहाँ थी वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड? सारे एफसीसी को मिलाएंगे जब एकदम सेंटर पे। सारे एफसीसी मिलाएंगे? एक ही तो एफसीसी है, कौन सा सारे एफसीसी? फेस सेंटर्ड एटम्स के सेंटर। एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, सारे एफसीसी 10-15 एफसीसी यूनिट सेल नहीं है आपका। सेंटर पे आ जाएगा सर एकदम। हाँ, बॉडी से तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो है आपके पास में बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे, क्यूब के सेंटर पे। लेकिन कह रहा है वो एक नहीं है, इसमें तो अभी 3 और हैं, आपको नहीं दिखी है अभी तक। इसमें टोटल 4 होंगी, आपने अभी एक देखी, अभी ढूंढो 3 और मिलेंगी। तो ढूंढना शुरू कीजिए, बताइए बाकी की 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ छुपी हुई है? सोचिए। पहले तो खाली जगह ढूंढो आप इसमें, खाली जगह कहाँ दिख रही है, फिर वो खाली जगह देख करके फिर बात करेंगे कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। सर अगर हम सामने वाले फेस के ऊपर वाले 2 एटम ले ले, एक उस फेस का जो एटम है फेस सेंटर और ऊपर रूफ का जो फेस सेंटर है वो ले ले तो क्या वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? सर वो तो सोच रहा हूँ। सोचो, आराम से सोच लो, सोच के ही बोलना है। सर एज के सेंटर पे भी होंगे वो। यस सर, मुझे भी एज के सेंटर पे ही लग यस रही सर है। मुझे भी लग रहा है एज के सेंटर पे आना चाहिए। एज के सेंटर पे खाली जगह तो हमें दिख रही है, लेकिन हर खाली जगह, हर वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं होती। एज के सेंटर पे पहले तो पता लगाओ सबको खाली जगह दिख रही है या नहीं दिख रही है। एज के सेंटर पे खाली जगह सर मेरे हिसाब से कॉर्नर पे। कॉर्नर पे तो एटम है यार, कॉर्नर पे कहाँ है खाली जगह? नहीं सर, अगर हाँ भाई इधर देखो, एज का सेंटर, थोड़ा सही से नहीं बना है, समझ जाना। हाँ जी, ये देखो, ये थोड़ा सा स्पेस एज का सेंटर खाली तो है, खाली है तो इसमें एक एटम भी आ सकता है छोटा सा। अब हमें तो बस ये पता करना है कि ये जो खाली जगह है ये क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है क्या? हाँ जी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की क्या खासियत होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर कोई एटम आता है तो वो अपने लेफ्ट में एक को टच करता है, राइट में एक को टच करता है, ऊपर एक को टच करता है, नीचे एक को टच करता है, आगे एक को टच करता है और पीछे एक को टच करता है। ये इसमें लेफ्ट और राइट वाले दो तो डायरेक्टली दिख गए आपको, कर रहा है नहीं कर रहा है? यस सर। नीचे दिख गया एक, ऐसी एक ऊपर। ऐसे ही एक अच्छा ऊपर सर भी होगा। सारे वो फेस सेंटर वाले आ जाएंगे ना अब तो? 2 कॉर्नर हो गए और बाकी फेस सेंटर। तो बाकी वो जो फेस सेंटर वाले आएंगे वो फेस सेंटर इस कमरे के नहीं होंगे। यस सर, वो दूसरे कमरे का। हाँ जी, तो जैसे नीचे वाला एक दिख रहा है ऐसे ही एक ऊपर वाला भी होगा, एक जो यहाँ नहीं है लेकिन होगा या नहीं होगा बोलो? यस सर। यस सर। अच्छा, इस कमरे में भी एक एटम और है, आगे वाला एक एटम और है जो आपके सीलिंग का जो फेस सेंटर है। यस सर। आगे एक एटम है, बताओ वैसे ही पीछे भी एक एटम होगा या नहीं होगा? तो बताओ अल्टीमेटली ये जो ऑरेंज वाला एटम है ये 6 बड़े एटम्स को टच करेगा या नहीं करेगा? और उनकी 6 की लोकेशन कैसे है? एक लेफ्ट, एक राइट, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे। तो यही तो होती थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है।
लेकिन क्या ये एटम पूरी तरीके से आपके यूनिट सेल के अंदर आया है? नहीं सर। नो सर। कितने यूनिट सेल में गया है ये? 4 यूनिट Four. सेल में शेयर होएगा। चारों में इक्वली गया है या नहीं गया है? यस। तो Yes. एक में कितना आया है? 1/4। टोटल एज कितनी है? 12। 12. तो इधर देखिए ये 4 कैसे आएंगे आपके पास में void? अच्छा ऐसे आधा आधा भी। हाँ जी 4 कैसे आएंगी? एक तो पूरी आ गई थी, कहाँ ही थी ये एक? बॉडी सेंटर। बॉडी के सेंटर पर, और अब आ रही है 12 कहाँ? एज के सेंटर पे। लेकिन ये जो एज के सेंटर वाली है पूरी तरीके से हमारे क्यूब के अंदर नहीं है। 1/4 हो इसका 1/4 पोर्शन जो है वो अंदर है। इसमें साफ साफ मेंशन कर देना, दिस 1 corresponds to body centered position and these 12 corresponds to edge centered position. लिख लीजिए। हाँ जी समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए नेक्स्ट। ये लिख लिया हो तो अब थोड़ा वैसे टाइम तो अगर कम है बट फिर भी एक बार ट्राई कीजिए। टेट्राहेड्रल वॉइड और सोचिए, अगर आपको कहीं 8 तो चलो मिल जाएंगी, पहले एक ढूंढो, एक टेट्राहेड्रल वॉइड ढूंढो, कहीं आपको टेट्राहेड्रल वॉइड अगर दिख रही हो तो इसमें। सर जो फेस डायगोनल का फेस हाफ होएगा। सर एक कॉर्नर ले लेंगे और एक सामने वाला फेस सेंटर, राइट वाला और नीचे फ्लोर वाला, उनके बीच यस सर। कॉर्नर कौन सा लिया? फिर कॉर्नर बताना पड़ेगा आपने, अगर ऐसे लेफ्ट राइट सर टॉप राइट कॉर्नर। यस सर। फिर बॉटम वाला क्यों, फ्लोर क्यों ले रहे हो? सर वो तो चाहे सीलिंग सर उसने टॉप ही कहा था मेरे ख्याल से, टॉप सामने और राइट। मैंने तो नीचे वाला सुना। सर मैंने सामने। मैंने तो उस हिसाब से करा था, सामने ऊपर और राइट और टॉप मोस्ट वाला, टॉप राइट कॉर्नर। यस सर, सीलिंग वाला और सामने वाला 3 फेस सेंटर आएंगे सर, एक कॉर्नर एटम के बीच में। यस सर। ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड सोचनी पड़ेगी। टेट्राहेड्रल वॉइड बनती कैसे? 3 एटम्स आते हैं, तीनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होते हैं। उसके बाद में एक चौथा एटम आता है, ब्लू वाला एटम आ रहा है। अब तक तीनों कौन से आए थे? व्हाइट वाले, ठीक है। अब चौथा एटम आ रहा है आपका ब्लू वाला, और ये चौथा एटम कैसे आएगा? जो इन तीनों को टच करेगा। आ रही है बात समझ में? बोलो, आ रही है बात समझ में? टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे ही बनती थी ना, 4 एटम से 3 ट्रायंगल बनाते थे, चौथा एटम उसके ऊपर, तीनों के ऊपर आ जाया करता था। फिर बीच में एक जगह बचती थी छोटी सी, जिसमें एक छोटा सा एटम आया करता था। क्लियर? तो अब ये सिचुएशन हमें हमारे क्यूब के अंदर, एफसीसी लैटिस के अंदर ढूंढनी है। दिख जाए तो किसी भी एक कॉर्नर को देखिए ध्यान से। एक कॉर्नर 3। यस सर, मैं भी बोलना नहीं है, बस सुनना है, बोलना नहीं है, सुनना है। किसी भी एक कॉर्नर को देखिए ध्यान से। इस कॉर्नर पे एक एटम होगा। यस सर। ये एटम है आपका ब्लू वाला एटम। ये जो कॉर्नर पे एटम है ये है आपका ब्लू वाला एटम, जो ऊपर आया था 3 एटम के। तो वो 3 एटम कौन है जो इसके नीचे आए हैं? ध्यान से देखिए, जो कॉर्नर होगा, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, सुनना है बस। ये जो आपका कॉर्नर होगा, क्या ये 3 फेसेस का कॉर्नर है या नहीं? कोई भी कॉर्नर आप क्यूब का लोगे तो वो टोटल 3 फेस का कॉर्नर है नहीं है 6 में से? यस सर। है ना? तो जो आपके पास में 3 फेस का जो कॉर्नर है, उन तीनों फेस का जो फेस सेंटर होगा, बताइए ये कॉर्नर वाला एटम उन तीनों फेस के फेस सेंटर को टच कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? यस सर। यस सर। और वो तीनों एटम क्या बताइए आपस में टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? करेंगे। कर रहे हैं। प्रॉपर बिल्कुल वैसा ही टेट्राहेड्रॉन बन गया या नहीं बन गया? 3 तो एटम आ गए आपके फेस के सेंटर वाले, और एक एटम आ गया आपका कॉर्नर वाला। क्लियर हो रही है टेट्राहेड्रल वॉइड?
तो कहाँ बनी ये टेट्राहेड्रल वॉइड आपकी? किसी एक कॉर्नर के पास, थोड़ा सा कमरे में अंदर की तरफ, क्योंकि कॉर्नर पे तो बड़ा वाला एटम ही होगा, तो जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक टेट्राहेड्रल वॉइड शुरू नहीं होगी। आ रही बात समझ में? दूसरी टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनेगी? सर दूसरी दूसरा corner- कॉर्नर ले लेंगे। तीसरे कॉर्नर के पास टोटल कितने कॉर्नर हैं? 8 8 पूरा कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, तो ये आपके पास में 8 कॉर्नर के पास में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएंगी। और ये बताइए, ये वाली वॉइड पूरी तरीके से, इसमें अगर कोई एटम आता है तो पूरी तरीके से आपके क्यूब के अंदर होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसमें कोई इनटू समथिंग वाला चक्कर नहीं है, इसमें तो पूरा 8 है। और ये 8 कहाँ है? मतलब एकदम अंदर है कमरे के कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से के पास। कितना पास में है, कहाँ है, ये भी कल विजुलाइज करेंगे। आज अभी यहीं तक रखते हैं इसको। सर इसकी जो थ्योरी वगैरह है वो एनसीईआरटी से पढ़ते रहना साथ साथ में? एक काम करना है एक्चुअली, इसमें जो समझाने वाली चीजें हैं तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से हम समझ ही रहे हैं, बट इस चैप्टर का कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। तो आप लोग एक काम करो, आज से एनसीईआरटी थोड़ा सा उठा लो, है ना। 2-4 पेज स्टार्टिंग के पढ़ने हैं आपको, उसके बाद में तो फिर ये चीजें आपको क्लिक कर जाएंगी जो हमारी चल रही हैं। और यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में चल रही है, एनसीईआरटी में इवन उतना डिटेल में है भी नहीं, लेकिन कुछ स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी वाला पोर्शन है। कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, तो एनिसोट्रॉपी एक बहुत अच्छा टर्म है, एनिसोट्रॉपी, वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो एक बार आप रीडिंग जरूर लगा लेना स्टार्टिंग 4-5 पेज की, ठीक है। यस मतलब रीडिंग तो पूरी लगानी है आपको। आपको जो एफर्ट डालना है वो स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस में करना है। बाकी वाली चीज तो सब मैंने समझा दी आपको, तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बस पढ़ते जाना, समझ में आता है, ठीक है। ये काम भी आप स्टार्ट कर लो आज से, ठीक है भैया, एंड करते हैं। थैंक यू।